Танки и самолеты на взлете в 15 минут! Всех объединило и сплотило главное. एक तरफ रशिया है जो भयानक जंग छेड़े बैठा है, दूसरी तरफ उसका एकलौता यूरोपियन साथी बेलारूस, और बीच में फंस गया है यूक्रेन जो हर दिन रशिया के हमला के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन बेलारूस सिर्फ रशिया का दोस्त नहीं, कई लोग तो कह रहे हैं कि वो पुतिन का पपेट स्टेट बन गया है। चलो देखते हैं यूक्रेन बेलारूस का रिश्ता और कैसे पुतिन का सपोर्ट सब गड़बड़ कर दिया है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 1991 में बेलारूस और यूक्रेन आजाद मुल्क बन गए। दोनों देश एक टाइम पे साथ थे, एक जैसे दोस्ताना सोवियत लोग। लेकिन वक्त के साथ उनके रास्ते अलग हो गए। यूक्रेन आगे बढ़ा वेस्टर्न दुनिया, EU और नाटो की तरफ, और बेलारूस वहीं रह गया रशिया के असर में। खास करके प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको के राज में फरवरी 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो बेलारूस ने रशिया को अपना इलाका इस्तेमाल करने दिया। रशियन फौज बेलारूस के रास्ते कीव की तरफ घुसी। बेलारूस में रशिया ने मिसाइल सिस्टम भी तैनात किया। रशिया बेलारूस ने मिलकर जॉइंट ड्रिल्स भी किए, जिससे यूक्रेन और वेस्टर्न देशों में डर और बढ़ गया। लेकिन बेलारूस ने सीधे सीधे जंग में हिस्सा नहीं लिया। वो कहता है, हम रशिया की मदद कर रहे हैं पर लड़ाई नहीं कर रहे। यूक्रेन ने साफ साफ बेलारूस को कह दिया, तुम हमारे खिलाफ जंग के पार्टनर बन गए हो। तुम्हारी जमीन से रशियन फौज आई है, हम माफ नहीं करेंगे। यूक्रेन ने बेलारूस बॉर्डर पर अपना डिफेंस मजबूत कर लिया है और कभी कभी मिसाइल या ड्रोन हमला का जवाब भी दिया है। बेलारूस सरकार भले ही रशिया के साथ खड़ी हो, लेकिन बेलारूस के आम लोग इस फैसले से नाराज हैं। 2020 में लुकाशेंको के इलेक्शन को लेकर देश में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। बहुत से लोगों ने कहा, हम रशिया का कॉलोनी नहीं बनना चाहते, हम आजादी से जीना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं, आज का बेलारूस कोई आजाद मुल्क नहीं बल्कि पुतिन के दबाव में कैद है। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने बेलारूस पर सैंक्शंस लगाए हैं, खास तौर से वॉर सपोर्ट, ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन और लुकाशेंको की रिप्रेशन पॉलिसी की वजह से। नाटो ने बेलारूस बॉर्डर पर सिक्योरिटी मजबूत कर दी है। वेस्टर्न दुनिया का मानना है बेलारूस अगली जंग का सीधा स्टेज बन सकता है। 2023 और 2024 में बेलारूस में रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स तैनात किए गए, जिससे हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। बेलारूस का कहना है, ये हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए है, लेकिन यूक्रेन और वेस्टर्न देशों का कहना है ये रशिया की थ्रेट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। यूक्रेन और बेलारूस एक वक्त के भाई भाई थे, आज दोनों जंग के अलग अलग ध्रुवों पर खड़े हैं। यह समस्या सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक भविष्य की सिक्योरिटी सिग्नल है।